हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी मस्त होंगे। आपका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो देखो आज पढ़ेंगे अपन बहुपद पार्ट 2। अब ये बहुपद है क्या? सिर्फ ऐसे बहुत बच्चों के मन में होता होगा ये सर बहुपद तुम पढ़ा रहे हैं, अभी क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ये क्या है बहुपद? देखो अगर नींव मजबूत होगी तो आपका घर ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आपकी हवा आंधियां आएंगी ना, उसमें आप क्या घर मकान ठीक खत्म हो जाएगा। यानी हवा इतनी तेज होती है ना, तो एग्जाम को ऐसा तेज समझ के रखना आपको, है ना। तो मैं पहले आपकी नींव मजबूत कर दे रहा हूँ। अगर किसी ने प्रश्न पूछा भैया बताओ अचर पद और चर पद किसे कहते हैं, अब उसने यही पूछ लिया बहुपद कैसे बनता है, तो चर व अचर राशियों के संयोग से तो बहुपद बनता है। ठीक है, तो चलते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पार्ट 2 है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है घात के आधार पर, या चलो पहला पद के आधार पर बोल देते हैं, पद के आधार पर। और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर तीन कौन सा होता है? एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, है ना। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, जैसे त्रिपदीय बहुपद भी होता है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ये तीन होते हैं। अब तीनों के एग्जाम्पल यानी उदाहरण। इसका उदाहरण एक पद में क्या होता है 2x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। द्विपद में क्या होता है, दो पद होते हैं इसके 2x स्क्वायर प्लस 4y। तीन पद में क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। ये तीन पद हो गए, एक दो तीन, एक दो एक। ठीक है, ये तीन पद हो गए। अब होता है घात के आधार पर। ठीक है, अब देखो घात के आधार पर ना, ये घात दोबारा लिख देता हूं। एक तो होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, पहला क्या होता है रेखिक बहुपद होता है। दूसरा होता है, पहला हो गया रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए मैं मार्कर चेंज कर दिया था। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। त्रिघात बहुपद। अब ये रेखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, ये गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। जिसकी भी घात एक हो, यानी आपको जिसके ऊपर ऐसा ना वो उड़ता हुआ ना दिखे ना, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2x 3y प्लस 4, कौन सा पद है? रेखिक बहुपद। अब देखो द्विघात 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9। इसके बाद में त्रिघात 2x प्लस 3x 4x प्लस 8। ठीक है, देखो एग्जांपल समझ में आए होंगे आपको। ये घात है, ये घात है। चलो यहाँ लिख दूं मैं आपको। ठीक, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद का हमेशा याद रखना, इसमें क्या होते हैं, एक उसकी घात एक ही होती है बस। ठीक है, इसमें दो घात होती है, ये कौवा ऊपर उड़ रहा है, दो होने चाहिए, इसमें तीन होने चाहिए। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर तीन, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय बहुपद जिसमें बस एक ही पद, द्विपदीय बस दो पद और ये वाले दो पद जिनके बीच में एक मतलब एक जोड़ने वाला हो उसे द्विपदी, जिसके बीच में दो जोड़ने वाले हो उसे त्रिपदी। ऐसे भी याद रख सकते हैं। रेखिक बहुपद जिसकी घात एक हो और ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये एक रेखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद 2x जिसमें दो घात हो, द्विघात में जिसके ऊपर दो हो, ये दो लग रहे हो ना, उसे द्विघात कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिसके ऊपर तीन घात लग रही हो, जैसे कि तीन के ऊपर ये एक से के ऊपर लग रहा है, दो एक से की घात तीन, ऐसे
अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ उदाहरण के लिए ना, यहाँ पे देख लेना एग्जाम्पल 2x² कोमा 3y प्लस 4y+3। बताओ ये क्या है, ये द्विघात है ना, द्विघात। और पद में पूछ ले तो कौन सा पद है, कौन सा पद है, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछ ले तो रेखिक बहुपद कौन सा है, घात में पूछे तो कौन सा, पहले घात में बता दो मेरे को, घात में पूछे तो एक ही उठ रहा, इसे बोलेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। पद के आधार पर 1 2 3, तो त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें ना, चाहे पद से पूछ ले या घात से पूछे, इसी तरीके से आपको प्रश्न करने हैं। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा कोई प्रश्न हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, देखो इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी अब मैं जो पार्ट छोटे छोटे पार्ट करवा रहा हूँ ना, इन पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, अपनी अपनी होमवर्क वाली जो कॉपी होती है ना, फेयर कॉपी, उसमें उतारना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। नहीं कि नोट्स कम नहीं बनाए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है ना, नोट्स बनाने होंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको चलना होगा, जिस रास्ते पर मैं ले जा रहा हूँ ना उस रास्ते पर चलना होगा, जब जाके आपका 100 में से 100 का सपना पूरा होगा, नहीं तो आपका 100 में से सपना 100 का पूरा नहीं होगा। अगर देखो 100 में से 100 का सपना भी अगर पूरा करना है तो जो मैं बता रहा हूँ उसी रास्ते पे चलना होगा। 100% में 100 में 100 दिला के आपके साथ वादा करता हूँ, ठीक है, बस भरोसा करके देख लेना एक बार, याद रखोगे आप भी कि हाँ कौन सा टीचर पढ़ा रहा था हमको, ठीक है। अब देखो बहुपद के ऊपर बात हुई, अगर एक और एग्जाम्पल की बात कर ले अपन इधर, चलो इन दोनों को कर होमवर्क पे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पद है और घात क्या है, कौन सा बहुपद है ना, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास पे कल मिलेंगे। जय हिंद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।